है 100 डेज एज अ ज़ॉम्बी विलेजर। एंड आज ज़ॉम्बी विलेजर बन के मेरे टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले, जहाँ पे सबसे पहले मुझे सारे विलेजर्स को मार के उन्हें भी ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मुझे अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना है, मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर बनाना है एंड उसकी हेल्प से मुझे एंड में जाके एंडर ड्रैगन को हराना है एंड आखिर में मुझे अपने आप को क्योर करके एक नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करना है। एंड गाइस हम 100K की काफी ज्यादा नजदीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। तो क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा एज अ ज़ॉम्बी विलेजर, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 का मैं स्पॉन हो चुका था ज़ॉम्बी विलेजर बन के एक अबैंडन्ड विलेज के अंदर एंड क्योंकि मुझे आगे प्रोग्रेस करना था इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट तभी अचानक से मुझ पे आग लग गई और मैं जलना स्टार्ट कर चुका था क्योंकि मुझे याद आया कि मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर बन चुका हूँ और मैं भी अभी ज़ॉम्बी की तरह जल सकता हूँ। बट लकीली इधर उधर भागते भागते मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिख गया जिसके अंदर मैं फटाफट से चले गया एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बना सकूं। एंड थोड़े बहुत लॉक्स चॉप करने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकैक्स और एक हो बना लिया एंड हो की हेल्प से यहाँ पे मेरे पास जितने भी हेबल्स मुझे दिख रहे थे उसे मैंने फटाफट से बटोर लिया। एंड एक गैस काफी बेकार सी प्रॉब्लम थी एंड वो ये थी कि मैं धूप में बिल्कुल नहीं चल सकता था और मैं कोई भी हेलमेट नहीं बना सकता क्योंकि हमारे अबैंडन्ड विलेज में कोई भी आयरन गोलम होता नहीं है जिसको मार के मैं यहाँ पे अपने लिए एक हेलमेट बना सकूं। इसलिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे चुप से पानी में बैठ गया एंड रात होने का वेट करने लग गया ताकि मैं रात में इजीली विलेज को एक्सप्लोर कर सकूं। एंड कुछ ही देर में गाइस फाइनली रात हो चुकी थी एंड अब बारी आ चुकी थी इस विलेज को एक्सप्लोर करने की। रात होते ही गाइस मैं यहाँ पे बड़े प्यार से इधर उधर घूमने लग गया एंड मैंने देखा कि कोई भी मॉब हम पे अटैक नहीं कर रहा था, सब हमारे दोस्त थे एंड मैं पहली बार क्रीपर को इतने नजदीक से देख रहा था। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे अपना दूर का रिश्तेदार यानी कि ज़ॉम्बी भाई भी मिला जिसके साथ मैंने थोड़ी सी बातचीत करी एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे विलेज में से काफी सारे हेबल्स मिल गए जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोरना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इस विलेज में कुछ भी ऐसा ज्यादा खास नहीं था, बट यहाँ पे काफी सारे हेबल्स थे जिसे मैंने एक एक करके बटोर लिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत ब्रेड्स मिले एंड कुछ एप्पल मिल गए एंड थोड़ा आगे बढ़ते मुझे पे क्लेरिक का टेंपल मिल गया जहाँ पे पहुंच के मैंने देखा यहाँ पे स्केलेटन के तो अलग ही मजे चालू थे। यहाँ से मुझे एक ब्रूइंग स्टैंड मिल गया जिसे मैंने ले लिया। कुछ पूछा मैंने कुछ। एंड उसके बाद विलेजर के घर के पास से मैंने यहाँ से कॉबलस्टोन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने सारे टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर सकूं। एंड थोड़ा बहुत स्टोन माइन करने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए स्टोन की पिक और एक स्टोन की एक्स बना लिया एंड जितने भी मेरे पास हेबल्स थे उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे वेट बना लिए जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड बना लिए और मेरे पास टोटल 3 स्टैक ऑफ ब्रेड हो चुके थे। नाइस। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मैंने देखा कि हमारे विलेज में यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का भी घर था जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ से दोनों फर्नेस को उठा लिया। अंदर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे 2 आयरन के बूट मिले, कुछ एप्पल्स मिले, कुछ ब्रेड्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया। एंड अभी जल्दी गए जहाँ पे सुबह भी होने वाली थी और मुझे सुबह का इंतजाम करना था वरना मैं फिर से जलना स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहाँ पे मैं काउस को मारने लग गया ताकि मुझे थोड़ा बहुत लेदर मिल सके। इसलिए मैंने एक एक करके यहाँ पे जितने भी काउस थे उनको मार दिया एंड उनसे इनाफ लेदर कलेक्ट कर लिया एंड उसकी हेल्प से मैंने ओपी वाला दिमाग लगा के अपने लिए एक लेदर का हेलमेट बना लिया जो कि अभी के लिए अपने काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड कुछ ही देर में यहाँ पे प्यारी सी सुबह होने लग गई जिसका मैं प्यारा सा सनराइज यहाँ पे एंजॉय करने लग गया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से विलेज से बेड को उठा लिया एंड मैं यहाँ से फटाफट से आगे बढ़ने लग गया ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकूं। एंड मैं जब थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था तभी गाइस मैंने देखा हमारे विलेज के जस्ट सामने यहाँ पे एक बड़ा सा रूइन पोर्टल था। मैं फटाफट से रूइन पोर्टल के पास पहुंच गया। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे एक फ्लिंट एंड स्टील मिला, एक गोल्डन हो मिली, एक गोल्डन स्वॉर्ड मिली एंड यहाँ पे कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स भी थे जिसे मैं नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास आयरन के टूल्स नहीं थे। एंड इसी तरीके से घूमते घूमते गाइस फाइनली मुझे अपनी प्यारी चीज यानी कि यहाँ पे मुझे एक और एक नया विलेज मिल चुका था जहाँ पे काफी सारे विलेजर्स थे जिनको परेशान करने काफी ज्यादा मजा आएगा। विलेज में पहुंचते मुझे यहाँ पे एक विलेजर के घर में एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे काफी सारे ब्रेड्स मिल गए। मैं जस्ट कुछ और घर को चेकआउट करने जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा हमारे जस्ट पीछे यहाँ पे आयरन गोलम आ चुका था। मैंने फटाफट से डोर बंद कर दिया और अपने आप को बचा लिया वरना वो मुझे मार देता। एंड मैं जैसे घर से बाहर निकला वो मेरे फिर से पीछे पड़ चुका था यानी कि अब बारी आ चुकी है आयरन गोलम की कुटाई करने की। मैं फटाफट से ब्लॉक्स पे चढ़ गया एंड मैंने उसका सर फोड़ना स्टार्ट कर दिया एंड कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। एंड उसके बाद मुझे विलेज के पास से कुछ शुगर केन्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया ताकि मैं फ्यूचर में और भी इसे ग्रो कर सकूं। एंड क्योंकि अब इन विलेजर्स को बचाने वाला कोई बचा नहीं इसलिए मैंने एक एक करके सारे विलेजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ ही देर में मैंने एक एक करके सारे विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजर में मेरे जैसा कन्वर्ट कर दिया जिसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जहाँ से मुझे काफी सारे बुक शेल्फ्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया। एंड इस विलेज में भी मुझे यहाँ पे एक और एक वेपन स्मिथ का घर मिल चुका था जहाँ पे एक चेस्ट थी जिसमें से मुझे एक आयरन की स्वॉर्ड मिल गए, कुछ ब्रेड्स मिल गए एंड कुछ एप्पल्स मिल गए। एंड तभी हमारे विलेज में यहाँ पे एक विच भी आ चुकी थी जो कि देखा जाए तो हमारे विलेजर की बहन होती है, बट हम तो विलेजर रहे नहीं इसलिए यहाँ पे कोई हमारा रिश्ता रहा नहीं, इसलिए मैंने इसे भी पीट दिया।
क्या सोच है रे तेरी? और उसके बाद जो मुझे आयरन गोलम को मार के आयरन मिला था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक बकेट बना लिया। एंड अब बारी आ चुकी थी माइनिंग करने की। एंड पास ही में मुझे यहाँ पे केव मिल चुकी थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। एंड इसके जस्ट बाहर यहाँ से मुझे थोड़े बहुत कोल मिल गए जिसे मैंने ले लिया। एंड उसको माइन करके मैंने अपने लिए कुछ टॉर्चेस बना लिए। एंड बिना देरी करते हुए मैं फटाफट से केव के अंदर चले गया। केव के अंदर पहुंचते गए मैंने देखा हमारे जस्ट सामने यहाँ पे एक बड़ी सी माइन शाफ्ट थी जिसके अंदर हो सकता है हमें काफी अच्छी लूट मिल जाए। इसलिए बिना देरी करते हुए मैं फटाफट से मैं माइन शाफ्ट के अंदर चले गया। माइन शाफ्ट के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक स्पॉनर मिल गया जिसके आसपास काफी सारे थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और इसी के बीच यहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसमें से मुझे एक शार्पनेस 3 की बुक मिल गई, कुछ ग्लो बेरीज मिल गए। और उसके बाद मैंने पूरी माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर किया बट यहाँ से मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। बट हाँ, यहाँ पे काफी सारे आयरन थे जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से माइन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आयरन की बिल्कुल कमी नहीं थी। मैं जहाँ आगे बढ़ते जा रहा था यहाँ पे मुझे भर भर के काफी सारा आयरन मिलते जा रहा था जिसे मैं माइन करते गया। एंड आगे मुझे थोड़ा बहुत और कोल मिला, थोड़ा बहुत और आयरन मिल गया, लेपिस लजुली मिला जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड तभी मेरे सामने यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ चुका था जो कि फुल्ली कपड़े पहन के आया था। हमारे पास यहाँ पे कपड़े थे नहीं, हम नंगे पुंगे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। एंड गुस्से में मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया। एंड उसने जाते जाते अपनी चड्डी ड्रॉप कर दिया था जिसे मैंने पहन लिया। एंड थोड़ी बहुत चीजों की माइनिंग करने के बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे फर्नेस लगाया। एंड जितना भी आयरन में माइन करके लेके आया था उसे मैंने फटाफट से स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उसके स्मेल्ट होते ही मैंने बिना देरी करते हुए अपने लिए फटाफट से एक फुल्ली आयरन का आर्मर बना लिया। एंड साथ ही बचे हुए सारे आयरन के टूल्स भी बना लिए। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था। ठीक है। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी दिख गया जो कि अपनी अलग ही मस्ती में था। चरस रंगा मेरे को प्यारा चरस। एंड आगे मुझे थोड़े बहुत और गोल्ड मिले, थोड़े बहुत और चीजें मिली जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड फाइनली काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली केव से बाहर आ चुका था। एंड केव से बाहर आते आते ऑलरेडी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही गए जैसे मैं उठा मैंने देखा हमारे सामने यहाँ पे एक और एक रूइन पोर्टल था जहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ पे चेस्ट को चेकआउट किया जिसके अंदर से मुझे यहाँ पे गोल्डन चेस्ट प्लेट मिली, कुछ गोल्डन कैरेट्स मिल गए, फ्लिंट मिल गए और कुछ गोल्डन शॉवेल मिल गई। एंड इस बार मेरे पास आयरन की पिकेक्स थी जिससे मैंने यहाँ से दोनों गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर लिया। एंड काफी देर तक चलते चलते गए मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सा प्लेन वाला एरिया मिल चुका था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अभी के लिए मैं अपना बेस यहीं पे बनाऊंगा एंड फ्यूचर में घर भी मैं यहीं पे बनाऊंगा। इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ लॉक्स को चॉप कर लिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लोग कुछ चेस्ट बना दिए। एंड उसके बाद जितना भी सामान मेरे पास था उसे मैंने फटाफट से चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। सामान ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास जो भी शुगर केन्स मुझे मिले थे उसे मैंने अपने पास वाले एरिया पे प्लांट कर दिया ताकि मुझे फ्यूचर में और भी शुगर केन्स मिल सके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सीड्स कलेक्ट करने लग गया ताकि मैं अपने लिए एक छोटा सा फार्म बना सकूँ जो कि अपने को फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। इसलिए मैंने थोड़े बहुत सीड्स को कलेक्ट कर लिया। एंड मेरे पास ऑलरेडी थोड़े बहुत सीड्स थे, थोड़े बहुत कैरेट्स थे, पोटैटोज थे, इसलिए मैंने अपने पास में एक छोटा सा फार्म बना दिया। एंड सारे सीड्स को, कैरेट्स को वहाँ पे मैंने प्लांट कर दिया ताकि मुझे फ्यूचर में और भी खाने की कमी ना हो। एंड कुछ ही देर में गैस हमारा प्यारा से यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बन के रेडी हो चुका है जो कि अपने को काफी ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही हमारे बेस पे यहाँ पे एक प्यारे से मेहमान आए थे जिनके पास पहुंचते मैंने देखा कि हमको देख के इनविजिबल हो चुके थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर बन चुका हूँ, इस वजह से ये ट्रेडर हमसे डर रहा है। एंड ये कुछ ज्यादा खास सामान दे भी नहीं रहा था इसलिए मैंने इसे कूट दिया। एंड इसका लामा भी बहुत ज्यादा थूक रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। एंड एक लामा इसका काफी ज्यादा अच्छा था इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। एंड उसके बाद मैं फिर से चले गया उसी केव में माइनिंग करने के लिए थोड़ी बहुत डायमंड्स की ताकि मैं अपने लिए कुछ ऑब्सिडियन को माइन कर सकूं और मैं नेदर में जा सकूं। एंड केव में पहुंचते मुझे सबसे पहले यहाँ से थोड़े बहुत आयरन मिल गए जिसे मैंने ले लिया है ताकि अपने को फ्यूचर में आयरन की कमी ना हो। एंड गैस मैं जस्ट थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे लावा के पास यहाँ पे अपना पहला डायमंड मिल चुका था। एंड साथ ही यहाँ पे गोल्ड भी था। मैंने सबसे पहले यहाँ से थोड़े बहुत गोल्ड को माइन कर लिया। एंड उसके बाद मैंने डायमंड को माइन किया। एंड यहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिल गए। एंड आगे मुझे थोड़ी थोड़ी जगह पे 1 से 2 डायमंड इजीली मिल जा रहे थे जिसे मैं फटाफट से माइन करते गया। एंड कई कई जगह पे तो यहाँ पे मुझे एक ही बार में टोटल 5 डायमंड मिल गए जो कि काफी अच्छी बात थी। एंड इस तरीके से डायमंड की खोज में मैं इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक स्केलेटन का स्पॉनर जहाँ पे 2 चेस्ट थी जिसमें से पहली चेस्ट में से यहाँ से मुझे एक नेम टैग मिल गया, कुछ कोल मिल गए, वेट मिल गए। एंड दूसरी चेस्ट में से भी यहाँ से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कुछ कोल मिले और एक सैडल मिल गया। एंड गेम में आगे बढ़ते बढ़ते गए यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत रेडस्टोन मिले। एंड आगे थोड़े बहुत और डायमंड मिल गए जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड फाइनली गए चलते चलते यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा लावा का पूल मिल चुका था जहाँ से हमें ऑब्सिडियन इजीली मिल जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से पानी डाल के पूरे लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने फटाफट से अपने लिए एक नई डायमंड की पिकेक्स बना लिया जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से एक एक करके सारे ऑब्सिडियन को माइन करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल भी बना सकूं और फ्यूचर में साथ ही में अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल भी सेटअप कर सकूं। एंड थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट
कर दिया एंड नेदर पोर्टल बनते ही मैंने फटाफट से फ्लिंट एंड स्टील की हेल्प से पोर्टल को लाइट अप कर दिया एंड उसके बाद जो डायमंड मेरे पास बच चुकी थी उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बचे हुए सारे डायमंड के टूल्स बना लिए एंड तभी गाइस मैंने देखा हमारे बेस पे यहाँ पे एक प्यारा सा घोड़ा है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें उसको टेम कर लिया जाए। इसलिए मेरे पास जो भी वीट थे मैंने उसे खिला दिया एंड मैंने फाइनली उसे टेम कर लिया था एंड उसके बाद मैंने उसे सैडल पहना दिया एंड मुझे जो आयरन का हॉर्स का आर्मर मिला था उसे मैंने पहना दिया एंड गाइस ज़ॉम्बी विलेजर बन के घूमने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। बट तभी अचानक से यहाँ पे एक स्कैम हो गया। मैं जैसे ही घोड़े से उतरा मैंने देखा कि मैं वापस से घोड़े पे नहीं बैठ पा रहा हूँ एंड ऐसा मेरे साथ एक और बार हुआ था जबकि मैं ज़ॉम्बी बना हुआ था। एंड तभी गाइस आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि भाई क्राउच मत हो, हाथ में कुछ भी मत रखो, देख लो अभी मैं क्राउच भी नहीं हूँ फिर भी मैं बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए गुस्से के मारे मैंने घोड़े को चटका दिया एंड ऐसे में ऑलरेडी रात हो चुकी थी इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए एंड जैसे नेक्स्ट डे की सुबह हो गई मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते गए मैंने देखा कि मैं फिर से वही गंदी सी बायोम यानी कि सोल सैंड वाली बायोम में स्पॉन हो चुका था। बट ये काफी अच्छी बात थी कि यहाँ से मुझे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिल गए जैसे मैंने ले लिया, ये अपने को फार्मिंग में काफी ज्यादा काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ से एक एक करके सारे बोन के ब्लॉक्स को ले लिए एंड मैं जस्ट बोन के ब्लॉक्स को माइन कर ही रहा था कि तभी गाइस मैंने देखा हमारे पोर्टल के जस्ट पास ही में यहाँ पे बड़ा सा ब्लैकस्टोन का बेस्टन था। इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए यहाँ से सारे सोल सैंड और सारे सोल सॉइल को माइन करने लग गया एंड थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से सीधा बेस्टन के अंदर निकल गया। बेस्टन की ब्रिज पे पहुंचते मुझे यहाँ से दोनों गोल्ड के ब्लॉक मिल गए, जहाँ पे एक गोल्ड के ब्लॉक पे यहाँ पे पिगलिन था जिसे मैंने धक्का दे दिया एंड यहाँ से मैंने दूसरे गोल्ड के ब्लॉक को भी माइन कर लिया एंड उसके बाद मैं चेस्ट वाले रूम के पास पहुंच चुका था। यहाँ पे दो चेस्ट थी जिसमें से पहली चेस्ट में से गाइस यहाँ से मुझे कुछ कैरेट्स मिल गए, कुछ बोन के ब्लॉक्स मिल गए और थोड़ी बहुत काम की चीजें मिल गई एंड दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे क्रॉसबो मिल गया, कुछ और गोल्डन कैरेट्स और कुछ एरोज मिल गए एंड इसी की जस्ट बाजू वाले कमरे में गए जहाँ पे मुझे डबल चेस्ट मिल चुकी थी जिसमें से यहाँ पे मुझे टोटल 2 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुकी थी। साथ ही यहाँ पे एक डायमंड की पिकैक्स थी जिसपे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट लगी हुई थी एंड उसके बाद ट्रेजर रूम के पास जाते जाते यहाँ पे मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे थोड़े बहुत गोल्ड के ब्लॉक्स मिल गए एंड मैग्मा क्रीम मिल गए एंड उसके बाद मैं फाइनली सीधा ट्रेजर रूम के पास पहुंच गया जहाँ पे पहुंच के मैंने फटाफट से यहाँ से सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को माइन कर लिया एंड लकीली यहाँ पे टोटल 2 चेस्ट थी जिसमें से पहली चेस्ट में से गए जहाँ से मुझे एक नेथराइट का इंगट मिल चुका था, थोड़े बहुत गोल्ड मिले, थोड़े बहुत आयरन मिले, एक डायमंड का बोर्ड भी मिला एंड दूसरी चेस्ट में से गए जहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिले, एक डायमंड की स्वॉर्ड मिली एंड काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स और इंगट मिल गए एंड बेस्टन को घूमते घूमते गए आगे मुझे कुछ और चेस्ट मिली जिसमें से मुझे काफी सारी लूट मिल गई जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया एंड काफी सारी ओपी लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। अपने बेस पे पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने सारा सामान को चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया एंड उसके बाद जो भी मेरे पास गोल्ड के ब्लॉक थे मैंने उसे ले लिया एंड उसके बाद मैं फिर से आ चुका था नेदर में एंड हमारे पास में यहाँ पे क्रिम्सन बायोम था जहाँ पे काफी सारे पिगलिन्स थे, इसलिए मैंने उन सबको गोल्ड देना स्टार्ट कर दिया ताकि वो मुझे अच्छा माल दे सके। A few moments later. थोड़ी देर वेट करने के बाद गाइस फाइनली इनकी ट्रेड खत्म हो चुकी थी एंड मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान मिल चुका था जिसमें से मुझे काफी सारा लेदर मिला, साथ ही मुझे इनफ एंडर पर्ल्स भी मिले एंड और भी मुझे काफी सारी चीजें मिली एंड उसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका था एंड मैंने देखा कि मेरे सारे शुगर केन्स रेडी टू हार्वेस्ट हो चुके थे, इसलिए मैंने सारे शुगर केन्स को हार्वेस्ट कर लिया एंड बाकी के सारे शुगर केन्स को वापस से रिप्लांट कर दिया एंड मैंने देखा कि मेरे क्रॉप्स भी टोटली ग्रो हो चुके थे, इसलिए मेरे पास जो फॉर्चून वाली पिकेक्स थी उसकी हेल्प से मैंने एक एक करके सारे क्रॉप्स को भी हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे ज्यादा क्रॉप्स मिल सके एंड उससे मुझे जो भी सीड्स मिली, जो भी कैरेट्स मुझे वापस मिले उसे मैंने वापस से रिप्लांट कर दिया एंड उसके बाद गाइस मैं सीधा निकल गया इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए एंड और भी अच्छी लूट को कलेक्ट करके लाने के लिए एंड चलते चलते गाइस मैं यहाँ पे एक जंगल वाले बायोम में पहुंच चुका था जो कि मुझे लिटरली काफी ज्यादा पसंद है एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक जंगल टेम्पल मिल चुका था। मैंने बिना देरी करते हुए मैं फटाफट से जंगल टेम्पल के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे चेस्ट वाला एरिया मिला जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले चेस्ट को चेकआउट करने का ट्राई किया, जहाँ पे चेस्ट में से गए जहाँ से मुझे थोड़े बहुत गोल्ड मिले, कुछ बैम्बूज मिले, रॉटन फ्लैश मिल गए, आगे मुझे डिस्पेंसर से कुछ एरोज मिले एंड यहाँ पे एक और एक चेस्ट थी जिसमें से गए मुझे पहली बार यहाँ पे टोटल 3 डायमंड मिल गए, कुछ बैम्बूज मिले, साथ ही कुछ आयरन और गोल्ड भी मिल गए जिनको लेके मैं यहाँ से आगे बढ़ने लग गया। चलते चलते गए मैं यहाँ पे सवाना वाले बायोम में पहुंच चुका था जहाँ पे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका था। मैं फटाफट से पिलेजर आउटपोस्ट के पास चल गया एंड यहाँ पे मैं पिलेजर्स को मारने लग गया क्योंकि मैं जब विलेजर था तब ये सारे पिलेजर हमारे गाँव में आके कभी भी हमको पीट के चले जाते थे, इसलिए गुस्से के मारे मैंने यहाँ पे सारे पिलेजर्स को मार दिया एंड ऊपर जाके मैंने इनको बॉस को भी मार दिया एंड यहाँ पे भी मुझे गए एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे शार्पनेस 2 की बुक मिल गई, कुछ लॉग्स मिल गए एंड कुछ पोटैटोज मिल गए एंड क्योंकि मैं ये पिलेजर से ऑलरेडी काफी ज्यादा नाराज था इसलिए मेरे पास जो फ्लिंट एंड स्टील था उसकी हेल्प से मैंने देखते देखते इनका पूरा पिलेजर आउटपुट जला दिया एंड मैंने अपना पुराना पिछला सारा बदला इनसे निकाल लिया एंड इस तरीके से घूमते घूमते गाइस मैं यहाँ पे डेजर्ट वाले बायोम में पहुंच चुका था जहाँ पे चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे डेजर्ट विलेज मिल चुका था। डेजर्ट विलेज के अंदर पहुंचते मैंने देखा यहाँ पे गोलम मेरे फिर से पीछे पड़ चुका था, यानी कि अब इसकी फिर से पिटाई की बारी आ चुकी है, इसलिए बिना देरी करते हुए मैंने इसे फिर से पीट दिया एंड उसके बाद मैं एक एक करके फिर से सारे विलेजर्स को पीटने लग गया एंड उनको मैं परेशान करने लग गया एंड कुछ ही देर में मैंने इनका पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे खत्म कर दिया था। आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे कुछ चेस्ट मिले जिसमें से मुझे थोड़े बहुत ब्रेड्स मिले, कुछ काफी सारी चेस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ कैक्टस ही मिले और ज्यादा मुझे कुछ भी ऐसा
खास नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्रेड, कैक्टस और सारी फालतू की चीजें मिल रही थी जिसे मैंने ले लिया। एंड क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड थे इसलिए मैंने पहली बार अपने लिए एक डायमंड की हो बना लिया था। एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से यहाँ से जितने भी हेविल्स थे उन सबको बटोर लिया, जो कि अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। एंड उसके बाद विलेज से निकलते विलेज के जस्ट सामने यहाँ पे कॉर्नर में एक बड़ा सा डेजर्ट टेम्पल था। मैं फटाफट से डेजर्ट टेम्पल के अंदर चले गया। डेजर्ट टेम्पल की पहली चेस्ट में से गया यहाँ से मुझे थोड़े बहुत एमरल्ड मिल गए एंड कुछ बोन्स मिल गए। एंड दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे थोड़े बहुत आयरन और कुछ रॉटन फ्लैश मिल गए। एंड तीसरी और चौथी चेस्ट में से गया यहाँ से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। एंड तभी गए घूमते घूमते यहाँ पे मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिल चुका था जिससे मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी, इसलिए मैं फटाफट से डेजर्ट टेम्पल के अंदर चले गया। यहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ से सारे TNTs को कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैं चेस्ट को चेकआउट करने लग गया जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन मिले, थोड़े बहुत बोन्स मिले, थोड़े बहुत रॉटन फ्लैश मिले, फेदर फॉलिंग की बुक मिली और मुझे यहाँ से कुछ भी ऐसा खास नहीं मिल रहा था। तभी मैंने चौथी वाली चेस्ट को चेकआउट किया जिसमें गाइस मुझे यहाँ पे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुका था। एंड फाइनली गाइस काफी अच्छी ओपी लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली अपने बेस पे पहुंच चुका था। अपने बेस पे पहुंचते मैंने सबसे पहले अपना जितना भी सामान मेरे पास था उसे मैंने सब चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड उसके बाद गाइस मैंने सोचा कब तक हम ऐसा खुले में रहेंगे, खुले में सोएंगे, क्यों ना अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बना लिया जाए, यानी कि अपने लिए एक बढ़िया सा घर बना लिया जाए जहाँ पे हम आराम से रह सके। एंड उसे बनाने के लिए मुझे सबसे पहले काफी सारे स्ट्रिप ओक लॉक्स की जरूरत थी, इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए एक एक करके सारे लॉक्स को स्ट्रिप करके उन्हें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड मुझे काफी सारे लॉक्स की जरूरत थी इसलिए मैंने काफी देर तक काफी सारे लॉक्स को चॉप किया। एंड हमारे बायोम के जस्ट सामने यहाँ पे स्प्रूस वाला भी बायोम था जहाँ से मुझे काफी सारे स्प्रूस वाले लॉक्स की भी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक एक करके सारे स्प्रूस वाले लॉक्स को भी चॉप करना स्टार्ट कर दिया। एंड और भी मुझे काफी सारे लॉक्स की जरूरत थी इसलिए मैंने काफी टाइप्स के लॉक्स को कलेक्ट कर लिया। एंड सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनली अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाना स्टार्ट कर दिया। You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. You've hid your fury and kept it in. But it's time now you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. You burst in a fire burn. A thirst and desire, you एंड फाइनली गाइस इतने दिनों की तगड़ी मेहनत करने के बाद हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बन के रेडी हो चुका है। फाइनली गाइस हमारा छोटा और क्यूट सा हाउस यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अब तो अपना घर भी बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बारी आ चुकी है अपने आप को फुली डायमंड में कन्वर्ट करने की, यानी कि अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर बनाने की। इसलिए मैं यहाँ पे पास वाली केव के अंदर चले गया एंड वहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ पे डिसाइड किया था कि मैं स्ट्रिप माइनिंग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे केव में काफी ज्यादा अंधेरा था एंड मोस्टली मुझे कोई भी डायमंड नहीं दिख रहे थे। इसलिए मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग करने चले गया एंड मैं सीधा पहुंच चुका था -56 से -58 वाले कोऑर्डिनेट पे, जहाँ पे थोड़ा देर माइनिंग करते ही मुझे यहाँ पे अपना पहला डायमंड मिल चुका था। यहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिले एंड ऐसे करके गाइस मैंने कई दिन स्पेंड किए एंड मैंने एक एक करके जितने डायमंड मुझे मिलते जा रहे थे उससे मैं अपनी फॉर्च्यून वाली पिकैक्स से माइन करते जा रहा था। एंड इतना इजीली मुझे नहीं मिल रहे थे, मैं काफी देर तक सिर्फ ऐसी माइनिंग करते जा रहा था एंड तब जाके मुझे 1 से 2 डायमंड मिल रहे थे एंड वो भी मेरे पास फॉर्च्यून वाली पिकैक्स थी, इसलिए मेरे जो डायमंड के रेट थोड़े बहुत बढ़ जा रहे थे, बट इतना इजीली मुझे डायमंड नहीं मिल रहे थे। बट जो भी मुझे डायमंड मिलते जा रहे थे उससे मैं एक एक करके माइन करते जा रहा था एंड साथ ही जो भी रिसोर्सेज भी मिलते जा रहे थे उसे भी मैं माइन करते जा रहा था। एंड गाइस कई दिन स्पेंड करने के बाद एंड काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 52 डायमंड्स हो चुके थे, ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून वाली पिकैक्स। घर पहुंचते मेरे पास जो भी आयरन थे, गोल्ड थे, उसे मैंने सबसे पहले स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड जो भी मेरे पास डायमंड थे उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर प्रिपेयर कर लिया। एंड गाइस मेरे पास ऑलरेडी एक बोर्ड थे, बट स्टिल मैंने अपने लिए एक और एक नए बोर्ड बना लिए क्योंकि अपने पास डायमंड्स की तो कमी है नहीं। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद मेरे पास जो ऑब्सिडियन थे एंड डायमंड थे उसकी हेल्प
हेल्प से मैंने अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया एंड उसे मैंने बाजू वाले कमरे में रख दिया। अब बारी आ चुकी थी इसे मैक्स लेवल पे सेटअप करने की, इसलिए मैंने जो शुगर केन्स ग्रो किए थे उसे मैंने फटाफट से हार्वेस्ट कर लिया एंड उसके बाद मेरे पास जो भी बोन के ब्लॉक्स थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे बोन मिल्स बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैं बार बार शुगर केन्स को ग्रो करके उसे बार बार हार्वेस्ट करते जा रहा था ताकि मुझे और भी शुगर केन्स मिल सके, जिसकी हेल्प से मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर सकूं। एंड काफी देर तक काफी सारे शुगर केन्स को ग्रो करके उन्हें कलेक्ट करने के बाद मैंने उन सबका पेपर बना दिया एंड उसकी हेल्प से बुक शेल्फ बना के मैंने अपने लिए काफी सारे बुक शेल्फ बना लिए, जिसे मैंने फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल के आजू बाजू सेटअप कर दिया एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक एनविल भी बना लिया एंड अब बारी आ चुकी थी अपनी चीजों को एन्चेंट करने की, इसलिए मैं आ गया था नेदर में कॉर्ड्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करके अपनी चीजों को एन्चेंट करने के लिए एंड मुझे काफी सारे एक्सपीस की जरूरत थी, इसलिए मैंने काफी देर तक काफी सारे कॉर्ड्स को माइन करके इनफ एक्सपीस को कलेक्ट कर लिया एंड इनफ एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड में पहुंच गया एंड वहां पे पहुंच के मैंने एक एक करके अपनी चीजों को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मुझे कई बार अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं बार बार डिसएन्चेंट करके उसे वापस से एन्चेंट कर रहा था एंड इसी में मेरी एक्सपीस फिर से खत्म हो जा रही थी। बट स्टिल मैं वापस से फिर से नेदर में गया एंड फिर से नेदर में पहुंच के एंड ऐसे एक एक करके मैंने सारे कॉर्ड्स को माइन करते गया ताकि मुझे फिर से एक्सपीस मिल सके एंड मैं अपने बचे हुए सारे टूल्स को और अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट कर सकूं। इसलिए मैंने काफी देर तक काफी सारे और एक्सपीस को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद एक एक करके मैंने अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे मुझे काफी बेसिक सी एन्चेंटमेंट मिली एंड उसके बाद मेरे जो टूल्स बच चुके थे उसे भी मैंने फटाफट से एन्चेंट कर दिया एंड उस पर भी मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली एंड फाइनली गाइस अब अपने पास एक फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड का तगड़ा आर्मर भी आ चुका है। Nice. एंड तभी गाइस मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया जाए, यानी कि अपने पूरे आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया जाए एंड उसके लिए मुझे थोड़े बहुत बेड्स की जरूरत थी एंड अपने को बेड्स इजीली विलेज में मिल जाएगी, इसलिए अपने बेस के काफी ज्यादा पास में यहाँ पे एक विलेज था जहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ से एक एक करके सारे बेड्स को कलेक्ट करने लग गया ताकि हम अच्छी अमाउंट में ब्लास्ट करके इजीली काफी अच्छे अमाउंट में नेथराइट को कलेक्ट कर सकते थे। और उसके बाद मैं सीधा चल गया नेदर में 10 कोऑर्डिनेट्स पे एंड वहाँ पे पहुंच के मैं एक रो को माइन करने लग गया ताकि मेरे पास जो टीएनटीज थे जो कि मुझे डेजर्ट टेंपल से मिले थे उसे मैं वापस से प्लांट करके उसे मैं फोड़ सकूं ताकि मुझे थोड़ी बहुत इसके जरिए एंशिएंट डेब्रिस मिल सके एंड क्योंकि मेरे पास फ्लेम वाली बोट थी उसकी हेल्प से मैंने अपने पहले टीएनटी को इग्नाइट कर दिया, जिसकी हेल्प से यहाँ पे सारे टीएनटी ब्लास्ट होने लग गए एंड मुझे अपने पहले टीएनटी को फोड़ते अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका था एंड लकीली मैं यहाँ पे फायर रेजिस्टेंट वाले पोशन लेके आया था जो कि मुझे ट्रेडिंग करने पे मिले थे, उससे पी के मैंने यहाँ पे अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस माइन कर लिया एंड क्योंकि मेरे टीएनटीज खत्म हो चुके थे इसलिए मैं अपने बेड्स को इस्तेमाल करने लग गया एंड बेड को फोड़ के मैं यहाँ पे एक एक करके सारे एंशिएंट डेब्रिस को माइन करते गया, जहाँ पे कई बार मुझे एंशिएंट डेब्रिस 1 से 2 मिल जा रहे थे, कई बार मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं काफी देर तक यहाँ पे जितने भी मेरे पास बेड्स थे उन्हें मैं ब्लास्ट करते जा रहा था एंड यहाँ पे मुझे एक एक करके जो भी एंशिएंट डेब्रिस मिलते जा रहे थे उसे मैं माइन करते जा रहा था। एंड काफी देर तक ब्लास्ट करते करते जब मेरे बेड्स भी खत्म हो चुकी थी इसलिए मैंने थोड़ी देर तक स्ट्रिप माइनिंग भी करी ताकि मुझे थोड़ी बहुत और एंशिएंट डेब्रिस मिल सके एंड मैंने थोड़ी बहुत और एंशिएंट डेब्रिस माइन कर लिया एंड इनफ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद मैं माइन से बाहर आ गया एंड तभी मैंने सोचा मैं नेदर में तो आ ही चुका हूँ, क्यों ना फोर्ट्रेस भी ढूंढ लिया जाए एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुका था। मैंने बिना देरी करते हुए मैं सीधा फोर्ट्रेस के अंदर चले गया। फोर्ट्रेस के अंदर पहुंचते गए मेरे जस्ट सामने यहाँ पे मुझे ब्लेज का स्पॉनर मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके सारे ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे यहाँ से इनफ ब्लेज रॉड मिल सके। काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आया एंड नीचे पहुंच के मुझे यहाँ से काफी सारे नेदर वॉर्ड्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया ताकि मैं फ्यूचर में पोशंस बना सकूं। आगे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से गाइस मुझे 2 डायमंड मिल गए, एक फ्लिंट एंड स्टील मिल गया एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें मुझे फिर से 2 डायमंड मिले, एक गोल्ड मिला, कुछ ऑब्सिडियन मिल गए एंड आगे मुझे और भी काफी सारी चेस्ट मिली जिसमें से मुझे काफी डिसेंट सी लूट मिल गई जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया एंड काफी देर तक नेदर में स्पेंड करने के बाद मैं फाइनली सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। अपने घर पे पहुंच के मैंने सबसे पहले मेरे पास जितना भी एंशिएंट डेब्रिस था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड जब तक मेरे एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट हो रहे थे मैंने अपने लिए एक स्मिथिंग टेबल बना लिया एंड जैसे मेरे सारे एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट हो गए मैंने फटाफट से उनको नेथराइट के इंगट में कन्वर्ट कर दिया एंड मेरे पास टोटल 10 नेथराइट के इंगट हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने पूरे डायमंड के आर्मर को और साथ ही सारे डायमंड के टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया एंड इसी के साथ गाइस अब अपने पास एक तगड़ा फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर भी आ चुका था एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड थे उसकी हेल्प से मैंने काफी सारे ब्लेज पाउडर बना लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे आयो फेंडर बना लिए एंड बाहर निकल के मैंने फटाफट से सबसे पहले स्ट्रॉन्गहोल्ड की डायरेक्शन को ढूंढ लिया एंड जैसे मुझे डायरेक्शन मिल गई मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढने के लिए। 6.5 hours later. काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद एंड आयो फेंडर की डायरेक्शन को ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुकी थी, जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ स्ट्रॉन्गहोल्ड का डायरेक्शन मिल गया, इसलिए बिना देरी करते हुए मैं नीचे डिग डाउन करने लग गया एंड ऐसे करके माइन करते करते मुझे यहाँ पे फाइनली स्ट्रॉन्गहोल्ड भी मिल चुका था एंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर गए जैसे ही मैं पहुंचा मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिल गया, एक आयरन का हेलमेट मिल गया एंड मैं जस्ट थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि तभी गाइस मुझे इतना इजीली यहाँ पे एंड पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ दिया एंड उसके बाद एक एक करके मैंने सारे आयो फेंडर को लगा के पोर्टल
पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया एंड उसके बाद ज़ॉम्बी विलेजर बन के मैं सीधा निकल गया एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड मैं पहुंचते गए मैंने एक एक करके अपनी तगड़ी बुक का इस्तेमाल करते हुए सारे एंड क्रिस्टल को नीचे से फोड़ना स्टार्ट कर दिया एंड जो क्रिस्टल फुट नहीं पा रहे थे मैं फटाफट से टावर पे चढ़ गया एंड वहां पे पहुंच के मैंने सारे क्रिस्टल को फोड़ दिया। एंड जैसे सारे क्रिस्टल फुट गए, जैसे एंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत बो से अटैक किया एंड जैसे उसका गेम खत्म होने वाला था वो हवा में उड़ गया, बट मैंने अपने तगड़े वाले स्नाइपर निशाने की हेल्प से यहाँ पे हवा में ही एंडर ड्रैगन का गेम खत्म कर दिया। एंड गाइस अब हम ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में एंडर ड्रैगन को हराते आ रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में एंडर ड्रैगन का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ से सारी एक्सपीज को बटोर के मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। एंडर ड्रैगन को हरा के गाइस मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। एंड जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर अचानक से यहाँ पे एक चेस्ट आ चुकी है जिसमें एक बुक थी जिसका नाम लिखा हुआ था सीक्रेट मैसेज। मैंने फटाफट से बुक को चेकआउट किया, मैंने बुक को रीड किया, उसमें लिखा हुआ था इफ यू वांट टू गेट क्योर एंड बिकम विलेजर गो टू दिस लोकेशन, यानी कि मुझे अगर क्योर होना है एंड मुझे नॉर्मल विलेजर बनना है जो कि मुझे बनना था तो मुझे उस लोकेशन पे जाना होगा। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए थे एंड इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए मैं सीधा निकल गया उस लोकेशन के लिए। एंड वो लोकेशन गाइस लिटरली अपने घर से काफी ज्यादा दूर था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस लोकेशन पे पहुंचने के अलावा, इसलिए बिना देरी करते हुए मैं सीधा चलते हुए गया। एंड इसी बीच मेरे सामने काफी सारे बायोम्स है, मैं काफी सारे बायोम्स को ट्रैवल करते हुए गया एंड कई दिन स्पेंड करने के बाद मैं फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच गया। उस लोकेशन पे पहुंचते गए मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने यहाँ पे डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने कोई खड़ा था एंड जैसे मैं उसके नजदीक पहुंचा वो अचानक से वहां से भाग गया। एंड क्या पता उसने कौन सा ऐसा बटन क्लिक किया कि मैं अचानक से यहाँ पे ऑब्सीडियन के ट्रैप में गिर गया एंड उसने उस ऑब्सीडियन के ट्रैप को भी बंद कर दिया। एंड गाइस मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं मैं कोई गलत जगह पे तो नहीं आया हूँ। और मेरे जस्ट सामने यहाँ पे लाइब्रेरी थी जहाँ पे अचानक से मेरे जस्ट सामने यहाँ पे वो डॉक्टर आ चुका था। मैंने फटाफट से डॉक्टर से बात किया एंड डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो एक बंदा है जो कि अपने को क्योर करके एक नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर सकता है। एंड उसके बाद अचानक से डॉक्टर ने मुझ पे स्प्लैश पोशन छिड़क दिया एंड उसके पास एक गोल्डन एप्पल भी था जो कि उसने मुझे फेंक के दे दिया। एंड उसने मुझसे कहा कि मैं फटाफट से गोल्डन एप्पल खा लूं ताकि मैं जल्द से जल्द क्योर हो सकूं, इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए मैं फटाफट से वो गोल्डन एप्पल को खा लिया। एंड उसने मुझे कहा कि एक फाइनल स्टेज भी है जिसमें मुझे एक पोशन पीना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं इजीली फाइनली क्योर हो जाऊंगा, इसलिए वो डॉक्टर मेरे लिए वो पोशन बनाने में लग गया। एंड कुछ ही देर में वो पोशन फाइनली रेडी हो चुका था एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे वो पोशन दे दिया एंड मैंने पोशन को चेकआउट किया। तभी मैंने देखा ये पोशन का नाम था चमत्कारी पोशन। मैंने बिना देरी करते हुए फटाफट से उस पोशन को पी लिया एंड जैसे मैंने उस पोशन को पिया अचानक से मेरी बॉडी में कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुके थे एंड कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। एंड जैसे गाइस मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि मैं लैब में पहुंच चुका हूँ और मेरे जस्ट सामने यहाँ पे डॉक्टर खड़ा है जो कि मुझे देख के काफी ज्यादा खुश हो गया, अचानक से नाचने लग गया एंड उसने मुझे बताया कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड जब गाइस मैंने अपने आप को चेकआउट किया मैंने देखा कि मैं फाइनली एक विलेजर में कन्वर्ट हो चुका हूँ। एंड इसी के साथ गाइस हमने फाइनली 100 डेज सर्वाइव कर लिया है एज अ ज़ॉम्बी विलेजर। सो उम्मीद करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।